distance between 2 points is given, then find unknown coordinate. Here you have given 2 points, point A, 3 and A, and coordinates of point B is 4 and 1. And distance between point A to B is equal to √10. Then find value of A. यहां पर A unknown number है. unknown number की जगह A भी हो सकता है, K भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो चलो यहां पर A हम फाइंड करेंगे. ओके, देखो कैसे. तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू √10. ओके, और डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज इक्वल टू ऑल्सो √10. ये दोनों एक ही बात है. ओके, अब ए बी है हमारा √10, ए बी है √10. अब ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये, बट हम यहां ए बी नहीं लेंगे, ए बी स्क्वायर लेंगे. ओके, सो √10 होल स्क्वायर. अब ये x1 y1, x2 y2. सो आवर फॉर्मूला इज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. एंड √10 का स्क्वायर क्या हो गया, 10. हमने स्क्वायर क्यों लिया कि इस तरफ रूट तो हमें आखिर में चाहिए ही नहीं, बराबर, इसीलिए पहले से ही स्क्वायर करके रूट निकाल दिया. अब x1 3 माइनस x2 4 होल स्क्वायर प्लस y1 a माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10. 4 माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन होगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 10. माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 10. ए स्क्वायर माइनस 2a 1 प्लस 1 2, 10 इस तरफ आएगा, माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ए स्क्वायर माइनस 2a, 10 में से 2 जाएगा, माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब 8 के ऐसे दो फैक्टर्स लोगे 2 आए, तो 4 2 जा 8 एंड 4 माइनस 2 2. सो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0. कॉमन a माइनस 4 प्लस 2 कॉमन a माइनस 4 इज इक्वल टू 0. इन वन ब्रैकेट a माइनस 4, इन सेकंड ब्रैकेट a प्लस 2 इज इक्वल टू 0. दोनों इक्वल टू 0. देखो यहां पर सच में देखो तो क्या हो गया, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया चैप्टर नंबर 4. a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, a प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 4 इस तरफ जाएगा, a इज इक्वल टू 4 या a इज इक्वल टू माइनस 2. तो a की हमें दो वैल्यू मिली, 4 और 2. So now we are going to start division formula. What is division formula? तो देखो, suppose this is a line segment AB. P, suppose ये है point P. Here P is not a midpoint. Okay? कहीं पर भी हो सकता है. मिड पॉइंट है ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. So P divides line segment AB in the ratio M1 jam M2. मीन्स ये जो पोर्शन है इसका मेजरमेंट है M1, इसका मेजरमेंट है M2. ओके, A and B are two end points of a line segment. Means coordinates of A is x1, y1.
and B is x2 y2. ओके, तो हम यहां पर फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. तो देखो P के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे. हाँ, इसमें फॉर्मूला कैसे बनती है वो नहीं समझेंगे, अभी उसमें नहीं पढ़ना है. एक्चुअली वो बहुत लॉन्ग मेथड है, आपके कोर्स में नहीं है. मैंने कई चीज कोर्स में नहीं है वो भी समझाई है, बट यहां पर ये नहीं समझाऊंगा. देखो, इसका कॉम्बिनेशन 2 वाले पॉइंट के साथ जाएगा और 2 का कॉम्बिनेशन 1 वाले पॉइंट के साथ जाएगा. तो देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू पहले x कोऑर्डिनेट, उसके बाद y कोऑर्डिनेट. तो क्या होगा x कोऑर्डिनेट के लिए m1 इंटू x2. देखो, m1 x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2. ओके, वैसे y कोऑर्डिनेट के लिए इसी से ही लिखेंगे. देखो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. फिर से एक बार, अब क्या होगा कि वी वांट टू फाइंड हियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, मीन्स coordinates of 2 end points are given, means x1 y1 x2 y2 are given, and it is called ratio, means P divides line segment AB in the ratio m1 and m2. okay, तो m1 m2 x1 y1 and x2 y2 सपोज आपके पास है, तो आप x एंड y फाइंड कर पाओगे इस फॉर्मूला में वैल्यू रख के. वैल्यू रखने के बाद तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई और एडिशन ही करना है. बराबर. चलो बच्चों, क्वेश्चन कैसे आएगा. P डिवाइड्स 3 minus 5 and minus 4 6 in the ratio 2:3. Then find coordinates of P. देखो, सम कैसे गिनेंगे, तो बहुत सिंपल है. P डिवाइड करता है, एक पॉइंट है हमारा 3 minus 5, तो x1 को 3 समझो, y1 को -5 समझो, x2 को -4 समझो, y2 को 6 समझो. ये रेशियो है 2:3, तो m1 2 समझो, m2 3 समझो. बोलो, समझ में आया. अब फिगर की यहां जरूरत नहीं है, बराबर, बट यहां अभी समझने के लिए मैं फिगर रखता हूं. क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ होगा. अब क्वेश्चन को मैंने यहां लिख दिया, इसलिए सम आगे करने के लिए मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं. बराबर. फिर से समझ लो, P डिवाइड्स 3 minus 5 and minus 4 6 इन द रेशियो 2:3. रेशियो है हमारा m1 m2. बस 1 2 और ये 3 चीज आप समझ जाते हो तो बस पूरा समझ में आ गया. अब कोई दिक्कत नहीं होगी. देखो, तो बस सिर्फ वैल्यू ही रखनी है. P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, वैल्यू रखो. m1 2 इंटू x2 -4. सिर्फ कोऑर्डिनेट आगे पीछे नहीं होने चाहिए, परफेक्ट आने चाहिए. प्लस m2 3 x1 3 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3. m1 2 y2 6 m2 3 y1 -5 अपॉन 2 प्लस 3. -4 इंटू 2 -8 प्लस 3 3 जा 9 2 प्लस 3 5 6 2 जा 12 प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 3 प्लस 2 5.
9 minus 8, 1/5, minus 15 plus 2, 12, means minus 3/5. So, we have found coordinates of P 1/5 and minus 3/5. तो चलो बच्चों, अब यहां पर आप देख सकते हो पॉइंट P -2 3 divides A -3 5 and B 4 -9. ओके, फाइंड रेशियो. रेशियो हमें फाइंड करना है, तो उसको M1 M2 बोलेंगे. ये X1 Y1, ये X2 Y2. और अभी तो पूछ रहा था ना कि इसको क्या बोलेंगे, तो XY बोलो, बराबर. तो चलो, तो यहां पर क्या फाइंड करना है हमें, रेशियो. तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स हम लिख देंगे, वो इजी रहेगा. X1 -3, Y1 5, X2 4, Y2 -9 and X -2, Y 3. बराबर. अब हमारी जो फॉर्मूला थी ना, वो डायरेक्ट हम यूज नहीं करेंगे. मीन्स ये फॉर्मूला थी, मालूम है ना, M2 X1, सॉरी, यानी आगे पीछे चलेगा, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, फिर M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2. ये प्लस माइनस आगे पीछे करोगे तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. पूरी फॉर्मूला एक साथ नहीं यूज करेंगे. पहले X कोऑर्डिनेट, उसके बाद Y कोऑर्डिनेट, अलग अलग से हम यूज करेंगे. तो देखो, X कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू, सिर्फ यही लिखेंगे, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2. ओके, तो चलो, क्या है X कोऑर्डिनेट -2, M1 तो हमें फाइंड करना है, X2 4 प्लस M2 फाइंड करना है, नहीं है, X1 -3 अपॉन M1 प्लस M2. ये डिवीजन में है, इस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -2 इन द ब्रैकेट M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 4M1 -3M2. दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2M1 -2M2 इज इक्वल टू 4M1 -3M2. तो M1 वाले टर्म्स एक साइड ले लेंगे, M2 वाले टर्म्स दूसरी साइड ले लेंगे. तो देखो, -2M1 -4M1 इज इक्वल टू -3M2, ये इस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा 2M2. दोनों नेगेटिव है, इसलिए एडिशन होगा, 4 + 2 6, साइन ऑफ बिगर टर्म -6M1 इज इक्वल टू, इसमें सब्सट्रैक्शन होगा, डिफरेंस साइन है, -3 + 2 -M2. दोनों साइड माइनस है, इसलिए दोनों साइड प्लस हो गया, 6M1 इज इक्वल टू M2. अब M2 के साथ मल्टीपल में कुछ नहीं है ना, तो हम 1M2 कहे तो चलेगा, 1 तो है ही आगे. अब M2 यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 6 यहां पर आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप होगा M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 1/6. ये हुआ रेशियो. अब किसी का क्वेश्चन है, सर M1 1 और M2 6, ये नहीं, रेशियो. हाँ, हम एक्चुअली ऐसे रेशियो है तो M1 1 ही लेते हैं, M2 6 ही लेते हैं, बट M1 और M2 अलग अलग से यहां फाइंड करना नहीं है, रेशियो ही फाइंड करना है. मींस M1 जैम M2 इज इक्वल टू 1 जैम 6. ओके, देख लो ये सब. चलो एग्जांपल नंबर 2. X axis divides 1 - 2 and 4 5
फाइंड रेशियो एंड पॉइंट ऑफ डिवीजन। रेशियो भी फाइंड करना है और ये पॉइंट भी फाइंड करना है। तो जो पॉइंट डिवाइड करता है उस पॉइंट को हम सपोज P कहते हैं। लाइक P डिवाइड्स these 2 points. Here you have given point is on x axis. So here point P is on x axis. कोई भी x axis पर पॉइंट हो तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x0। ऐसे ही कोई पॉइंट y axis पर हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0y। टेक्स्ट बुक में जो सम दिया है एग्जांपल नंबर 9 में, उसमें पॉइंट y एक्सिस पर है, तो आपको ये लेके काम करना है, बराबर। और मैंने यहां पर x एक्सिस करके मैं सम करवाता हूं। तो चलो यहां पर देखो ये x1 y1 तो सब लिख देते। x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू x बट y इज इक्वल टू 0। तो अभी हमने देखा कि m1 एंड m2 हम कैसे लाते थे, x या y किसी एक ही कोऑर्डिनेट का यूज करके। तो एक कोऑर्डिनेट है तो इसका यूज करके हम x एंड y की वैल्यू मींस m1 एंड m2 की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो यहां पर x नहीं है, y है एंड y 0 है, बराबर। तो y कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। अब यहां पर हम सोचे कि सर x का यूज करके आएगा, तो नहीं आएगा, यहां पर y का ही यूज करना है क्योंकि y की वैल्यू दी हुई है, बराबर। तो देखो y कोऑर्डिनेट और p इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो चलो y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो देखो 0 इज इक्वल टू m1 फाइंड करना है, y2 5 प्लस m2 फाइंड करना है, y1 -2 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 यहां से पूरा यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 0 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 5m1 प्लस माइनस 2m2। अब मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं यहां से। जीरो इंटू कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5m1 माइनस 2m2। 2m2 लेफ्ट साइड आएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5m1। m2 नीचे चला गया, 5 यहां पर आ गया। सो 2/5 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। ओके, सो x एक्सिस divides two given points in the ratio 2/5। ओके, तो कौन से रेशियो पर डिवाइड करता है, 2/5। तो m1 रेशियो m2 में मिल गया है 2/5। अब हमें x फाइंड करना है, तो देखो कैसे करेंगे। अब ये तो जरूरत पड़ेगी साथ में, 2/5 है तो m1 2 हो गया, m2 5 हो गया। अब सपोज x फाइंड करना है, अगर वो तो क्या क्वेश्चन में दिया है तभी करना है, नहीं दिया है तो नहीं करना है, बराबर। यानी इतनी चिंता नहीं करनी है। और अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो सम की मेथड टोटली डिफरेंट है, आपको पता ही नहीं चलेगा ये सब क्या किया है, अंदर मत देखना। ओके, हाँ, अब x फाइंड करने के लिए हम x कोऑर्डिनेट लेंगे। x कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो x कोऑर्डिनेट तो फाइंड करना है,
mx2 प्लस m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। m1 मिल गया हमें 2, x2 4, m2 5, x1 1 अपॉन 2 प्लस 5। 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 2 प्लस 5 7, 8 प्लस 5 13 अपॉन 7। ओके, तो हमारा P क्या मिला? तो x एक्सिस 13 अपॉन 7 एंड y एक्सिस तो 0 ही है। ओके